हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ सीवरेज। सिस्टम ऑफ सीवरेज जो आपके यूनिट में 3.3 तीसरा यूनिट के तीसरे सब टॉपिक में दिया हुआ है। 3.3 में सिस्टम ऑफ सीवरेज। तो सिस्टम ऑफ सीवरेज को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सीवर के बारे में। सीवर क्या होता है? सीवर एक क्लोज्ड पाइप होता है। सीवर एक क्लोज्ड पाइप होता है जिससे जो हमारा सीवेज हो या सलज हो वो कैरी होता है और कन्वे होता है। क्या होता है? पाइप के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसे सीवर कहते हैं। तो क्लोज्ड पाइप दैट कैरी सीवेज और सलज इज नोन एज सीवर। जो मिनिमम डायमीटर होता है सीवर का वो होता है 15 सेंटीमीटर। मिनिमम डायमीटर कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है, मिनिमम डायमीटर। उससे बड़ा साइज का आ सकता है, उससे छोटा साइज का नहीं आ सकता है। अब हम पढ़ते हैं सीवरेज। इधर देखिए, एक पाइप को सीवर कर रहे हैं तो एक कम्युनिटी में तो एक पाइप होगा नहीं, बहुत सारा पाइप होगा। उन सारे पाइप के नेटवर्क को कहेंगे सीवरेज। तो हम क्या बोलेंगे? ए नेटवर्क ऑफ सीवर दैट कलेक्ट एंड कन्वे द सीवेज इज नोन एज सीवरेज। इज नोन एज तो बहुत सारे पाइप का जो नेटवर्क होगा, जो पूरे कम्युनिटी में बिछाया हुआ रहेगा, उसको कहेंगे सीवरेज। ठीक है ना। अब हम आते हैं ड्राई वेदर फ्लो। ड्राई वेदर फ्लो क्या होता है? जो इंडस्ट्री और डोमेस्टिक से जो वेस्ट निकलता है उसको कहते हैं ड्राई वेदर फ्लो। कंफ्यूज मत कर जाइएगा बच्चों। सलज में बताए थे, सलज में क्या था? सलज में सिर्फ डोमेस्टिक था। सीवेज में डोमेस्टिक भी था, इंडस्ट्री भी था और स्टॉर्म भी था। सलज में सिर्फ डोमेस्टिक, सीवेज में डोमेस्टिक, इंडस्ट्री एंड स्टॉर्म वाटर। ड्राई वेदर में क्या बोल रहे हैं? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री। वेट वेदर फ्लो में सिर्फ स्टॉर्म वाटर के कारण, मतलब वेट वेदर फ्लो इज अ वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाई स्टॉर्म वाटर। स्टॉर्म वाटर के कारण जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे स्टॉर्म वेट वेदर फ्लो। अब इसी दोनों के आधार पे बांटा गया है सीवरेज सिस्टम को। टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम, तो तीन तरह का सिस्टम पाया जाता है: कंबाइंड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम एंड पार्शियली कंबाइंड एंड पार्शियली सेपरेट सिस्टम। इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम में तीन तरह का सिस्टम होता है। सीवरेज सिस्टम होता है पहला कंबाइंड सिस्टम, दूसरा सेपरेट सिस्टम और तीसरा पार्शियली कंबाइंड एंड पार्शियली सेपरेट सिस्टम। इसको समझने के लिए मान लीजिए ये हमारा क्या है? कम्युनिटी है। ये क्या है? कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी में क्या क्या आएगा? ड्राई वेदर फ्लो भी आएगा और वेट वेदर फ्लो भी आएगा। ड्राई वेदर फ्लो भी आएगा और वेट वेदर फ्लो भी आएगा। अगर ड्राई वेदर फ्लो के लिए अलग सा पाइप है, ड्राई वेदर फ्लो को जाने के लिए अलग पाइप है और वेट वेदर फ्लो को जाने के लिए अलग पाइप है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेपरेट सिस्टम। ड्राई वेदर फ्लो मतलब ड्राई वेदर फ्लो हमेशा इसी पाइप से बहेगा और वेट वेदर फ्लो इसी पाइप से बहेगा, मतलब दोनों के लिए सेपरेट पाइप्स है। तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेपरेट सिस्टम। अगर एक ही पाइप में दोनों जाता हो, ड्राई वेदर फ्लो और वेट वेदर फ्लो, तो वैसे सिस्टम को कहते हैं कंबाइंड सिस्टम। मतलब कंबाइंड रूप से एक ही क्या हो रहा है? एक ही सीवरेज सिस्टम में जा रहा है। ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे कंबाइंड सिस्टम। अब देखिए, पार्शियली कंबाइंड एंड पार्शियली सेपरेट सिस्टम क्या होता है? पार्शियली कंबाइंड और पार्शियली सेपरेट सिस्टम में होता है, एक पाइप होता है वेट वेदर फ्लो, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेट वेदर फ्लो जाएगा और दूसरे पाइप में वेट वेदर फ्लो और ड्राई वेदर फ्लो दोनों जाएगा। इस तरह से सीवरेज सिस्टम बनाया जाता है कि एक पाइप में सिर्फ वेट वेदर फ्लो जाएगा और दूसरे पाइप में वेट वेदर फ्लो एंड ड्राई वेदर फ्लो दोनों जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं पार्शियली कंबाइंड एंड पार्शियली सेपरेट सिस्टम। तो पहला देखते हैं कंबाइंड सिस्टम। In combined system, only one pipe is provided
टू कैरी ड्राई वेदर फ्लो एंड वेट वेदर फ्लो। मतलब यहाँ पर इसमें एक ही पाइप में क्या होता है, वेट वेदर फ्लो और ड्राई वेदर फ्लो जाता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंबाइंड सिस्टम। यह सिस्टम जो है वैसे एरिया के लिए सूटेबल है जहाँ पर रेनफॉल यूनिफॉर्म होता है। जहाँ पर रेनफॉल यूनिफॉर्म होता है वहाँ पे क्या बिछा दिया जाता है, कंबाइंड सिस्टम लगाया जाता है। अब आते हैं सेपरेट सिस्टम में। इन सेपरेट सिस्टम सेपरेट पाइप्स आर प्रोवाइडेड फॉर वेट वेदर फ्लो एंड ड्राई वेदर फ्लो। इट इज सजेस्टेड इन एरिया ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल। जहाँ पर जिस एरिया में आपका रेनफॉल यूनिफॉर्म नहीं होता है वैसे एरिया में क्या बिछाया जाता है, सेपरेट सिस्टम। अब आते हैं पार्शली कंबाइंड एंड पार्शली सेपरेट सिस्टम में। इन पार्शली कंबाइंड एंड पार्शली सेपरेट सिस्टम टू पाइप्स ऑफ सीवर्स आर प्रोवाइड, वन फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर WWF। एक पाइप जो होगा सिर्फ और सिर्फ WWF जाएगा एंड अदर सीवर विल अलाउ ड्राई वेदर फ्लो एंड वेट वेदर फ्लो। ये दोस्तों 4 मार्क्स में पूछता भी है कि टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए। चलिए अब हम आते हैं ड्राई वेदर फ्लो को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ड्राई वेदर फ्लो कैसे निकाले जाएगा, पॉपुलेशन इनटू सीवेज पर कैपिटा। एक आदमी कितना सीवेज प्रोड्यूस करता है उसको पॉपुलेशन से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, DWF। स्टॉर्म वाटर का तो सर हम लोग हाइड्रोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है, AIR उसका डिस्चार्ज कैसे निकाला जाता है, AIR से। मतलब कैचमेंट, ए से क्या था, कैचमेंट एरिया, आई से इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड आर से रन ऑफ कोफिशिएंट। तो वो हम हाइड्रोलॉजी में पढ़ चुके हैं 5th सेमेस्टर में। यहाँ पे हम बात करेंगे ड्राई वेदर फ्लो कैसे निकालते हैं। तो ड्राई वेदर फ्लो कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन इनटू सीवेज पर कैपिटा। एक आदमी पर डे कितना सीवेज प्रोड्यूस करता है इनटू पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करना होगा। सीवेज पर कैपिटा कितना होता है, जितना एक आदमी पर वाटर सप्लाई किया जाता है उसका 70 से 80%। जैसे मान लीजिए हम पे 200 लीटर पानी आता है तो 200 लीटर का 70 से 80% काम करते हैं सीवेज प्रोड्यूस कर देते हैं। तो वाटर सप्लाई का 70 से 80% होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं डिजाइन ऑफ सीवर पर। तो सीवर को डिजाइन जो किया जाता है एज आ ओपन चैनल फ्लो मानकर किया जाता है, जबकि पाइप क्या होता है आपका क्लोज्ड होता है, फिर भी हम उसको क्या मानते हैं, ओपन चैनल फ्लो मानकर क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है ना। पहली बात, डिजाइन ऑफ सीवर का मतलब क्या होगा, क्या निकालना होगा इसमें। तो डिजाइन ऑफ सीवर में सबसे पहला चीज डायमेंशन करने का मतलब डायमीटर ऑफ पाइप। दूसरा स्लोप। मान लीजिए जो पाइप कम्युनिटी में बिछाया तो एकदम हॉरिजॉन्टल तो नहीं बिछाया गया होगा, वो कैसे बिछाया गया होगा, कुछ ना कुछ स्लोप पर बिछाया गया होगा, क्योंकि हमारा ग्राउंड हॉरिजॉन्टल नहीं है, कुछ ना कुछ स्लोप पे बिछाया गया होगा। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल स्लोप आपको बताना है और आपको क्या बताना है, डायमेंशन बताना है। वो बताएंगे कैसे, तो हम कैसे बताएंगे, तो यूजिंग 2 फार्मूला से, Q बराबर AB और V बराबर 1/n। आप ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। ये आपका मैनिंग फार्मूला है, वेलोसिटी निकालने का क्या है, मैनिंग फार्मूला है। तो ऊपर से हम देख लेते हैं, सीवर्स आर डिजाइन बाय एज्यूमिंग ओपन चैनल फ्लो। सीवर को डिजाइन करेंगे क्या मानकर, क्या एज्यूम करके, ओपन चैनल फ्लो, इवन इट इज क्लोज्ड पाइप, जबकि यह क्या है, क्लोज्ड पाइप है। नेक्स्ट, डिजाइन ऑफ सीवर मीन्स, डिजाइन ऑफ सीवर मीन्स क्या है, कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ सीवर। क्या निकालना होता है, डायमेंशन ऑफ सीवर मतलब डायमीटर ऑफ सीवर। दूसरा, ग्रेडियंट ऑफ सीवर, ग्रेडियंट करने का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप निकालना होगा। नेक्स्ट, सीवर्स आर डिजाइन बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉलोइंग फार्मूला, Q बराबर AB। Q क्या है, डिस्चार्ज, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वेलोसिटी, V क्या है, फ्लो वेलोसिटी, V क्या है, फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 1/n। ये माइनिंग फार्मूला है, आप लोग पढ़ चुके होंगे ओपन चैनल फ्लो में, 1/n R⁻²/3 इंटू S⁻1/2। R n क्या है, तो माइनिंग कोफिशिएंट। R क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जो क्या होता है A/P। अगर A/P, S क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट स्लोप, V क्या है, फ्लो वेलोसिटी। एक बात याद रखिएगा कि फ्लो वेलोसिटी होता है जो
सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी से कम नहीं हो सकता है और स्कोरिंग वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फ्लो वेलोसिटी ऑफ सीवेज इन सीवर शुड नॉट बी लेस देन सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एंड शुड नॉट बी मोर देन स्कोरिंग वेलोसिटी। ये क्या होता है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी और स्कोरिंग वेलोसिटी, अभी हम देख लेते हैं, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब हम बात करते हैं सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी का। अब देखिए, मान लीजिए ये पाइप है, इस पाइप से क्या पास कर रहा है, सीवेज पास कर रहा है। सीवेज में तो सॉलिड वेस्ट भी होगा और लिक्विड वेस्ट भी होगा। मान लीजिए अगर पानी, सीवेज का वेलोसिटी धीरे धीरे होगा, मतलब बहुत कम होगा, तो उसका सॉलिड पार्टिकल क्या होगा, एक पाइप के एक कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, मतलब पाइप पर बैठते जाएगा, सॉलिड वेस्ट क्या होते जाएगा, बैठते जाएगा बैठते जाएगा, और हमारा सीवर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो कम से कम सीवेज का इतना वेलोसिटी हो कि वो क्या लिक्विड के साथ साथ सॉलिड वेस्ट को भी बहाते जाए, वही मिनिमम वेलोसिटी क्या कहलाता है, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। वह मिनिमम वेलोसिटी जिस पर हमारा सॉलिड वेस्ट अपने आप सीवेज के साथ बहता हुआ जाए, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। इट इज अ मिनिमम वेलोसिटी इन विच सॉलिड वेस्ट पार्टिकल इन सीवेज कैन फ्लो ऑन देयर ऑन मैंने होता है अपने से ही, मतलब वह मिनिमम वेलोसिटी जिस पे सॉलिड पार्टिकल जो सीवेज में है वो खुद फ्लो हो सके, कहीं पे भी वो रुके नहीं, ब्लॉक ना कर दे पाइप को, ठीक है ना। कैसे निकाला जाता है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, तो एक फार्मूला है 8K/F(S-1G × D। K क्या है, सेडिमेंट फैक्टर, F क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, S क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल, D क्या है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या देखा जाता है, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होता है वो जनरली 0.85 मीटर पर सेकेंड होता है, जनरली 0.85 मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम आते हैं स्कोरिंग वेलोसिटी पर। मान लीजिए ये पाइप्स है, इसमें सीवेज फ्लो कर रहा है, इतना तेजी से सीवेज फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी उतना ज़्यादा है कि वो क्या कर दे रहा है, सीवेज को ही गड्ढा कर दे रहा, सीवेज करे ये सीवर को, पाइप को ही गड्ढा कर दे रहा है या पाइप को ही तोड़ दे रहा है, तो वो भी मतलब क्या है, पाइप्स के लिए क्या है, वो गलत है, मतलब वो क्या हो सकता है, टूट जाएगा वो तो पाइप। तो ऐसा वेलोसिटी, वह मैक्सिमम वेलोसिटी जिस पर पाइप स्कोर ना करे, मतलब 2 मतलब जो भी हो, मतलब पाइप टूटना नहीं चाहिए, यानी कि ज़्यादा वेलोसिटी से जाए तो पाइप टूट जाए, तो वह वेलोसिटी, वह मैक्सिमम वेलोसिटी जिसपे पाइप नहीं टूटता हो, वही क्या कहलाता है, स्कोरिंग वेलोसिटी। इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सीवेज एट विच नो स्कोरिंग ऑफ सीवर ऑकर्स। आरसीसी एंड सीमेंट कंक्रीट के लिए जो स्कोरिंग वेलोसिटी होता है 2.5 से 3.5 मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब इससे ज़्यादा 3.5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा वेलोसिटी सीवेज का नहीं होना चाहिए, फ्लो वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो वो टूटने का डर होगा, किसका, आरसीसी और सीमेंट पाइप्स होगा। तो उसी तरह से कास्ट आयरन पाइप का 3.5 से 4.5 मीटर पर सेकेंड होता है। एक हम क्वेश्चन देखते हैं। ए क्लोज्ड पाइप हैविंग डिस्चार्ज इज 0.09 मीटर क्यूब पर सेकेंड विथ सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इज 0.9 मीटर पर सेकेंड एंड माइनिंग कोफिशिएंट इज 0.013। तो फिर से हमको क्या करना है, डिजाइन द पाइप। क्वेश्चन क्या है, डिजाइन द सीवर। तो बहुत ही आसान, क्यू बराबर ए भी, क्यू डिस्चार्ज दिया हुआ है, ए π/4 d स्क्वायर, भी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा के स्लोप निकालेंगे, v बराबर 1/n r⁻²/2/3 s⁻1/2। v दिया हुआ 0.9 मीटर पर सेकेंड, n का वैल्यू 0.013, यहाँ से d। अच्छा, s तो निकालना, ये r बराबर d/4 होता है। कैसे, r क्या होता है, a/p क्रॉस सेक्शन एरिया बटे पेरीमीटर, तो एक क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, πd, तो कट के d/4 आ जाएगा, तो d/4 के पावर 2/3। डी कहाँ से रख दीजिएगा, यहाँ से निकाले हुए डी रख दीजिएगा, यहाँ से एस निकल जाएगा, हो जाएगा आपका डिजाइन। लेकिन ये तभी काम करता है ये फार्मूला d/4 जब क्या होता है, फुल फ्लो होता है, मतलब ये अगर पाइप है, पूरा पाइप में पानी फ्लो कर रहा है तो ही फार्मूला d/4 होता है, नहीं तो फिर निकालना पड़ता है ए और पी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीवर, उसका मेंटेनेंस और उसका लेआउट क्या होता है। बहुत ही आसान छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा। तो हम अब इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीवर,
मेंटेनेंस एंड उसका लेआउट। फिर उसके बाद हम जाएंगे सीवर एपर्टेंस के बाद, दोनों एक लेक्चर में हो जाएगा।